साथियों, मैं राकेश सिंह आज फिर से आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ हिंदी कक्षा 10 में पाठ 6। और इस साल कोविड-19 की वजह से जो हमारा कोर्स कम किया गया है उस हिसाब से हमारे गद्य खंड का अंतिम पाठ है। पाठ में किताब में तो 6वां पाठ है, लेकिन हमारे गद्य खंड का अंतिम पाठ है। यही 4 पाठ आप पढ़ लेंगे तो आपका हिंदी गद्य खंड से कोर्स समाप्त हो जाएगा। तो देखिए, आज का पाठ है 6वां, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय पाठ 6 के लेखक हैं। पाठ का नाम है अजंता। अजंता पाठ पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी का जीवन परिचय पढ़ाऊंगा। देखिए, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय का जन्म सन 1910 ईस्वी में बलिया जिले के उजियारीपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुई। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राचीन इतिहास विषय से एमए किया। ये संस्कृत साहित्य तथा पुरातत्व के समर्थ पुरातत्व मतलब जो प्राचीन काल में जो चीज़ें बीत गई हैं, जो खंडहर हो गया है, जो खुदाई से निकलता है, जैसे मकान टूट गया है, बड़े बड़े किले टूट गए थे, तो उनकी खोज करना इनका काम था। पुरातत्व के समर्थ अध्येता एवं हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध उन्नायक रहे। इन्होंने भारत के प्राचीन इतिहास एवं भारतीय संस्कृति का विशेष अध्ययन किया। क्रमशः पुरातत्व विभाग, प्रयाग संग्रहालय एवं लखनऊ संग्रहालय के अध्यक्ष, जो प्रयाग संग्रहालय में पुरातत्व विभाग है और लखनऊ संग्रहालय जहाँ पर कि खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को रखा जाता है उसके जांच पड़ताल के लिए, लोगों को देखने के लिए, तो वहाँ के अध्यक्ष तथा पिलानी बिड़ला महाविद्यालय में प्राध्यापक पद पर कार्य किया। तत्पश्चात इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग में प्रोफेसर एवं अध्यक्ष पद पर कार्य का अवकाश ग्रहण करने के पश्चात देहरादून को अपना निवास स्थान बनाया। भारत के प्रतिनिधि रूप में ये मॉरिशस में कार्यरत थे। उपाध्याय जी ने कई बार यूरोप, अमेरिका, चीन आदि का भी भ्रमण किया, जहां भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर बहुत से महत्वपूर्ण व्याख्यान दिए। 100 से भी अधिक पुस्तकें लिखकर इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध बनाने का स्तुत्य प्रयास किया। इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्राचीन भारत के प्रमुख अध्येता एवं व्याख्याता होते हुए भी रूढ़िवादिता एवं परंपरावादिता से सदैव ऊपर रहे। रूढ़िवादिता अर्थात जो प्राचीन समय से जो नियम कानून चले आ रहे हैं, और परंपरावादिता भी वही चीज़ है कि जो परंपराओं से चला आ रहा है, हमारे परदादा जो कर रहे थे हम भी वही करेंगे, हमारे आगे वाले भी वही करेंगे, इन सब से ये ऊपर रहे। वस्तुतः अपने मौलिक का मतलब होता है कि जो इनके विचार हों उसमें कोई परिवर्तन करने वाले नहीं थे। मौलिक एवं स्वतंत्र विचारों के लिए प्रसिद्ध हैं। 12 अगस्त सन 1982 ईस्वी में इनका निधन हो गया। उपाध्याय जी ने आलोचना का मतलब होता है जब कोई चीज़ लिखी जाती है, कोई चीज़ होता है तो उसकी आलोचना करना, समालोचना करना, दो सब एक ही चीज़ें होती हैं। यात्रा साहित्य का मतलब होता है जब कोई लेखक या कोई व्यक्ति यात्रा करता है तो रास्ते में वह जो भी देखता है उसके विषय में लिख देता है, तो उसे यात्रा साहित्य कहा जाता है। पुरातत्व, प्राचीन काल में जो खुदाई से वस्तुएं मिलती हैं उनको पुरातत्व। संस्मरण अर्थात जो चीज़ें बीत गई हैं उसको याद कर कर के कहानी लिखना संस्मरण कहलाता है। एवं रेखा चित्र का मतलब होता है कि ऐसी कहानियाँ लिखना, ऐसी चीज़ें लिखना जिसमें कि उस लेख को पढ़ने से ही हमारे सामने जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, जिस विषय पर वह लिखा गया है, उसकी रेखाएं खिंच जाती हैं और हमें आराम से दिखने लगता है रेखाओं के माध्यम से। उसे रेखा चित्र कहते हैं। आदि पर प्रचुर साहित्य का सृजन किया। इन सब विषयों पर इन्होंने साहित्य का सृजन किया। इनकी रचनाओं में इनके गहन अध्ययन एवं विद्वता, इनकी जो रचनाएं थी उस पर गहन अध्ययन और विद्वता, इनका ज्ञान की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। गहन से गहन विषय को भी, कठिन से कठिन विषय को भी सरल भाषा में प्रस्तुत कर देना इनकी
प्रधान साहित्यिक विशेषता थी। इनमें विवेचन का मतलब होता है जिस चीज़ पर एक कहानी, एकांकी या कुछ भी लिख रहे हैं तो उसमें संस्मरण लिख रहे हैं, रेखा चित्र लिख रहे हैं तो उसकी विवेचना कर करके समझाते थे एवं तुलना करते थे, एक दूसरे की तुलना करने की विलक्षण इसकी ये खूबियाँ उनमें अत्यधिक भरी हुई थी। अपनी इसी योग्यता के कारण इन्होंने भारतीय साहित्य, कला एवं संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को संपूर्ण विश्व के सामने स्पष्ट कर दिया। डॉक्टर उपाध्याय ने शुद्ध, परिमार्जित एवं परिष्कृत खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया। भाषा का लालित्य उनके गंभीर चिंतन और विवेचन को रोचक बनाए रखता है। भाषा में प्रवाह, बोधगम्यता अर्थात कि जो उनकी भाषा थी वह समझ में आती थी, बोधगम्यता की निराली छटा है। इनकी शैली तथ्यों के निरूपण से युक्त, कल्पनामयी और सजीव है। इनकी रचनाओं में विवेचनात्मक, भावात्मक अर्थात जो भी ये लिखते थे वो विवेचना कर करके लिखते थे, समझाकर, भावात्मक वो भावों से भरा हुआ रहता था, वर्णनात्मक वर्णन करते हुए, समझाते हुए ये लिखते थे। जैसे आप आगरा देखने गए तो आगरा को आप जब उसको कहानी में लिखने लगेंगे कि मैं आगरा देखा, तो उसका वो एक एक चीज़ों का वर्णन करते हुए जब आप कहानी के रूप में परिणित कर देंगे तो उसे वर्णनात्मक शैली कहते हैं। प्रमुख कृतियाँ इनके देखिए, इन्होंने जो प्रमुख चीज़ें लिखी हैं पुरातत्व में, मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, भारतीय चित्रकला की कहानी, कालिदास का भारत आदि। इतिहास से इन्होंने लिखा है खून के छींटे, इतिहास साक्षी है, इतिहास के पन्नों पर, प्राचीन भारत का इतिहास, साम्राज्यों के उत्थान पतन आदि। आलोचना इन्होंने लिखा है विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला आदि, यात्रा वृत्तांत, कलकत्ता से पीकिंग, सागर की लहरों पर, लाल चिन्ह आदि। संस्मरण और रेखाचित्र में इन्होंने लिखा है मैंने देखा, ठूठा आम आदि। अंग्रेजी में लिखी इनकी पुस्तकें विदेशों में बड़ी रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। संकलित पाठ, जो इस पाठ में इन्होंने जो लिखा है अजंता पुरातत्व संबंधी लेख है, जिसमें लेखक ने अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और शिल्प के इतिहास अर्थात जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो चित्रकारी बनाई गई है, जो शिल्प, जो पत्थरों को काट काट कर बनाया गया है, इतिहास एवं सौंदर्य का ही वर्णन नहीं किया है, बल्कि दर्शक के मन पर पड़ने वाले उनके प्रभाव को भी अपनी मनोरम शैली से में साकार कर दिया है। भारतीय संस्कृति एवं साहित्य पर उपाध्याय जी द्वारा विदेशों में दिए गए व्याख्यान हिंदी साहित्य की अमूल निधि है। अपने कृतियों के माध्यम से आपने हिंदी साहित्याकाश में उच्च स्थान प्राप्त किया। एक बार देख लीजिए लेखक का संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1910 ईस्वी में, जन्म स्थान उजियारीपुर बलिया उत्तर प्रदेश, शिक्षा यमय प्राचीन इतिहास विषय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, मृत्यु 12 अगस्त 1982 ईस्वी में, भाषा परिष्कृत खड़ी बोली, शैली विवेचनात्मक, वर्णनात्मक और भावात्मक, लेखन विधा जो इन्होंने लिखा है आलोचना लिखा है, यात्रा साहित्य लिखा है, पुरातत्व, संस्मरण, निबंध, रेखाचित्र और हिंदी साहित्य। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मंदिर और भवन, भारतीय मूर्तिकला की कहानी, इतिहास साक्षी है, प्राचीन भारत का इतिहास, विश्व साहित्य की रूपरेखा, साहित्य और कला, कलकत्ता से पीकिंग, लाल चीन, मैंने देखा, ठूठा आम, खून के छींटे आदि। हिंदी साहित्य में स्थान, इन्होंने साहित्य संस्कृति के विषयों पर 100 से अधिक पुस्तकों की रचना की है। हिंदी साहित्य में इनका विशिष्ट स्थान है। तो धन्यवाद विद्यार्थियों। मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटे के बेल आइकन को दबा दीजिए, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपको सूचना तुरंत इसकी मिल जाएगी।